फ्रेंड्स, यदि आप नर्सरी से डहेलिया का प्लांट लाए हैं या फिर आपने पहले से ही लगा रखा है और उसमें किसी तरह की फूल नहीं आ रहे हैं, यदि फूल आ रहे हैं तो उनका साइज़ बहुत छोटा है, तो मैं आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी कि आप किन बातों का ध्यान रखें और कौन सा फर्टिलाइज़र इस समय देना है जबकि इसका फ्लावरिंग टाइम चल रहा है। सबसे ज़रूरी बात है फ्रेंड कि हम इसको अच्छी तरह से धूप दें, पूरी फुल सनलाइट इसको मिलनी चाहिए। 4 से 5 घंटे की इसको धूप मिलेगी तो ये अच्छी तरह से अपनी फ्लावरिंग करेगा। दूसरी बात ये है कि ये प्लांट का तना जो है वो थोड़ा सा स्टेम कमज़ोर होता है तो और इसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। आप देख पा रहे होंगे मेरे स्टेम को मैंने एक लकड़ी का सहारा दे रखा है, तो इस तरह से आप भी उसे किसी लकड़ी का सहारा दे रखें, क्योंकि यदि फूल ज़्यादा बड़ा होता है तो स्टेम नीचे को झुक जाता है और उसके टूटने का डर रहता है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। और यदि तीसरी बात पर गौर करें तो इसकी मिट्टी जो है उसमें ज़्यादा वाटरिंग नहीं होनी चाहिए, मिट्टी एकदम भुरभुरी रहनी चाहिए। जब ऊपरी परत बिल्कुल से ड्राई हो जाए तब उसमें आप पानी डालें, नहीं तो इसमें मिट्टी में फंगस लगने की समस्या हो जाती है। अब बात आती है कि फूल का साइज़ क्यों बड़ा नहीं होता है। जब हम नर्सरी से लाते हैं तो प्लांट में बहुत बड़े बड़े फूल लगे हुए आते हैं, लेकिन जब दोबारा से फूल आते हैं तो वो बहुत ही छोटे होते हैं या उनका साइज़ बिल्कुल ही छोटा होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें बात ध्यान रखने वाली ये है कि पहले तो आप ये देखें कि इसमें ब्रांचेज़ कितनी हैं। आप जितनी ज़्यादा इसकी ब्रांचेज़ करेंगे उसमें फूलों का साइज़ छोटा होता जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि जब फूल ज़्यादा मात्रा में आएंगे तो फिर उनमें उतना न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाता है फूलों में और उनका साइज़ छोटा रह जाता है। तो सबसे बड़ी बात यही होती है। यदि आप अपने देखिए मेरे गमले में बहुत ही कम ब्रांचेज़ हैं और फूल का साइज़ भी पूरा फुल साइज़ में फूल आ रहा है, तो आप उसको ब्रांच को जितना कम रखेंगे फूल का साइज़ उतना ही बड़ा रहेगा। हाँ, मात्रा कम हो जाएगी कि फूल आपके कम आएंगे। यदि आप ज़्यादा फूल लेना चाह रहे हैं तो फिर साइज़ थोड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन यदि बड़ा फूल चाहिए तो फिर आपको कम मात्रा में फूल मिलेंगे लेकिन फूल फुल ग्रोथ पर रहेगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें। साथ ही इसमें जो भी फूल सूख जाते हैं उन फूलों को आप हटाते जाएं। यदि आपके सूखे हुए फूल लगे रहेंगे तो अपनी जो सारी एनर्जी प्लांट वो उन सूखे फूलों को गिराने में लगा देगा और आपके फूलों का साइज़ छोटा आता रहेगा। अब बात कर लेते हैं जो कि इस समय इसके लिए बहुत ज़रूरी है फर्टिलाइज़र के बारे में, क्योंकि इसका ये फ्लावरिंग सीज़न है और हम चाहते हैं कि इस पर अच्छी तरह से फूल आएँ और अच्छी तरह से उन फूलों का आकार बड़ा हो। तो इसके लिए कुछ खास फर्टिलाइज़र हैं। मैं 1 या 2 फर्टिलाइज़र आपको बताती हूँ, आपको जो भी कंफर्टेबल लगे वो आप डाल सकते हैं। तो इसमें अभी हमें नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र नहीं डालना है, क्योंकि अब इसमें फूल आने का समय आ गया है। तो इस समय हमें फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र होने चाहिए, तो उसमें आप बोन मील का यूज़ कर सकते हैं। यदि आप बोन मील नहीं डालते हैं तो आप इसकी जगह पे DAP, जिसमें अच्छी तरह से फास्फोरस की क्वांटिटी होती है, तो वो भी डाल सकते हैं। और इससे भी बढ़िया यदि फर्टिलाइज़र आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो है हमारा सरसों की खली का मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र। मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आप उसको 2 से 3 दिन खली के टुकड़ों को गला दें और 2 से 3 दिन 1 लीटर पानी में गला दें और गले रहने के बाद आप छान लें और छान के इसकी मिट्टी में इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स, इन सभी फर्टिलाइज़रों में से आपको इकट्ठे नहीं डालना है। 15-15 दिन के अंतर से आप कोई से भी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं।